एपिसोड 6 का नाम है मेमोरी। एपिसोड की स्टार्ट में तेयू यीजे की टांगे काट चुका था, उसमें अभी भी जान बाकी है। तेयू कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम मुझे नहीं हरा सकते, ऐसे मरने के बारे में तुमने नहीं सोचा होगा। यीजे कहता है मैंने सोचा था। बातों बातों में वो उससे कहता है मुझे पता है तुमने अपने भाई जिनते को मारा है। तेयू हैरान होता है, वो कहता है तुम्हें कैसे पता मैंने अपने भाई जिनते को मारा है। यीजे कहता है क्योंकि कभी मैं तुम्हारा भाई जिनते था। तेयू जोर जोर से हंसने लगता है, शायद उसे लग रहा है कि ये मरने से पहले सटे आ गया है। यीजे ने जानबूझकर ये बात तेयू के मुंह से उगलवाई है क्योंकि वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। एपिसोड 5 की एंडिंग में आते हैं। यीजे कहता है मेरी माँ मुझसे कहा करती थी आपके गुनाह आप तक वापस आने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, इसलिए गुनाह कभी करो ही ना। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है, अमीरों के गुनाह उनके पास नहीं आते, यानी उन्हें सजा मिलती ही नहीं। मैंने फैसला कर लिया है तेयू अपने किए की सजा भुगतेगा। डेथ उस पर टोंट मारती है तो अब सजा पाने वाला सजा देगा। वो बोलता है तुम्हारे रूल्स को फॉलो करके मैं इस गेम को जीतूंगा। डेथ कहते हैं तुम कब समझोगे, मौत प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती। डेथ उसे शूट करती है, यीजे की आंख खुलती है, वो किसी के पीछे भाग रहा है। यीजे को लगता है शायद वो पुलिस वाला है, वो आदमी वहाँ रुक जाता है, वो जियोंग की बॉडी में है। यीजे खुश होता है वो एक पुलिस वाले की बॉडी में है, उसे तेयू को पकड़ने में आसानी होगी। इस काम को अंजाम देने के लिए उसे जिंदा रहना होगा। चोर चाकू निकालता है, यीजे अपनी जान बचाने के लिए भागता है, जीहोन उसे बचाता है, वो चोर को पकड़ लेता है। वो जियोंग यानी यीजे को कहता है मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी दो, लेकिन कम से कम हमें शर्मिंदा तो ना करो। गुस्सा करके वो गाड़ी में बैठ जाता है। मेमोरी आती है जियोंग 42 साल का है। जब वो छोटा था उसके बाप की मौत हो गई। जियोंग का बाप जियोंग की तरह एक पुलिस ऑफिसर था, ड्यूटी के दौरान ही क्रिमिनल्स को पकड़ते हुए उसका बाप मर गया। जियोंग भी अपने बाप की तरह पुलिस वाला बनना चाहता था। बड़ा होकर उसने एग्जाम पास कर लिया, यानी अब वो भी एक पुलिस ऑफिसर बनेगा। ये सुनकर जियोंग की माँ बीमार पड़ गई। उसे लग रहा था उसके हस्बैंड की तरह उसका बेटा भी मारा जाएगा। ये देखते हुए जियोंग ने अपनी माँ से वादा किया कुछ भी हो जाए वो हमेशा अपनी जान की हिफाजत करेगा। इसी चक्कर में वो अपने डिपार्टमेंट का सबसे बुरा पुलिस ऑफिसर है। क्राइम सीन पर एक पुलिस ऑफिसर जियोंग को देखकर दूसरे पुलिस ऑफिसर को बताता है जब जियोंग किसी पुलिस ऑफिसर के साथ हो तो समझ जाना कि एक ही पुलिस ऑफिसर काम कर रहा है, क्योंकि जियोंग किसी काम का नहीं है। जियोंग शर्मिंदगी से एक साइड पे बैठा था, उसे खुद भी बुरा लग रहा है। हाल ही में इसकी माँ की मौत हो गई। जब तेयू जीहुन को मार रहा था उस वक्त भी उसने कुछ नहीं किया। जियोंग जीहुन की नजरों में भी गिर गया। वापस आते हैं, यीजे कहता है तभी जीहुन उसकी इज्जत नहीं करता। तभी रोड पर एक लड़का दूसरे लड़के को पीटता है, वो अपने पैसे उससे वापस मांगता है। जो लड़का दूसरे लड़के को मार रहा है ये तेसांग का दोस्त है। इसने यीजे को उस वक्त मारा था जब वो तेसांग की बॉडी में था। वो चाकू निकालता है, यीजे उसके पास आता है। तुम काफी लंबे अरसे तक दिखाई नहीं दिए। वो कहता है क्या तुमने मरना है। यीजे कहता है तुम मुझे एक दफा मार चुके हो, मेरी शक्ल थोड़ी बदल गई है लेकिन मैं तेसांग हूँ। वो कहता है बकवास मत करो, मैंने खुद तेसांग को मारा था, उससे में लोगों के सामने इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लोग उसकी वीडियो भी बना रहे थे, वो चाकू दिखाकर लोगों को धमकाता है वो वीडियो ना बनाए। वो यीजे की तरफ आता है, यीजे उसे पीट कर नीचे गिराता है। यीजे की सब वीडियो बनाते हैं। बाकी पुलिस वाले तेसांग के दोस्त को ले जाते हैं। जीहुन को उस पर हैरत होती है। सारे लोग यीजे के लिए तालियां बजाते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी ये वीडियो फेमस हो जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट में हर कोई उसकी वीडियो देखकर हैरान होता है। हेड डिटेक्टिव को यकीन नहीं आता ये जियोंग है। वो बाकी सबसे पूछता है क्या जियोंग ने लाइफ इंश्योरेंस करवाई है। उसके बारे में न्यूज में भी दिखाया जाता है। यीजे जूहुन के साथ ग्यूचोल की आर्ट गैलरी जा रहा था। दूसरी तरफ तेयू यीजे को मारने के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। उसे वो खूबसूरत पल याद आ रहे थे, वाह क्या काटा था मैंने। सेक्रेटरी आती है, उसके शैतानी दिमाग में आइडिया आता है। वो सेक्रेटरी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो खुशी से उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो ग्यूचोल की जगह को अपने प्लेग्राउंड की तरह इस्तेमाल करेगा। ये दोनों ग्यूचोल की जगह पर पहुँच जाते हैं। जीहुन कहता है बिना वारंट के उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, वो मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। यीजे कहता है इस घर का कोई मालिक नहीं है। यीजे सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास हैं। दराज में वो जीसू का पेन और मेमोरी कार्ड निकालता है। यीजे ग्यूचोल की वीडियो लगाता है जिसमें वो अपने विक्टिम को काट रहा था। ये देखकर जीहुन फोरेंसिक टीम को बुलाने जाता है। उसके जाते ही यीजे तेयू की वीडियोस को यूएसबी में ट्रांसफर करके अपने पास रखता है। तेयू का पोल वो बाद में सबके सामने खोलेगा और वहाँ से उसकी वीडियोस को डिलीट कर लेता है। पूरी टीम आके वहाँ
की तलाशी शुरू करती है। यीजे उन्हें ऑर्डर देता है पेंटिंग्स पर भी स्प्रे किया जाए। ग्योचोल इंसानी खून से इन पेंटिंग्स को बनाता था। लाइट्स ऑफ की जाती हैं। केमिकल की वजह से जहाँ खून था वो जगह चमक रही थी। पेंटिंग वाकई में इंसानी खून से बनी है। हेड डिटेक्टिव हैरत से उसे देखता है। भला जीयोंग को इस सब के बारे में कैसे पता? वो कहता है मेरी छठी हिस्स कह रही है तुम जीयोंग नहीं हो। यीजे सोचता है इसे कैसे पता? डिटेक्टिव तो मजाक कर रहा था। वो कहता है तुम जादू पर जादू करते जा रहे हो। उसे तो यकीन नहीं आ रहा ये जी योंग है। वो उसे गले लगाकर शाबाशी देता है। सेक्रेटरी को लेकर तेयू भी यहाँ आता है। वो तो सेक्रेटरी को यहाँ पर काटने वाला था। लगता है उसका प्लान फेल हो गया। यीजे उसकी गाड़ी के पास आता है। तेयू को याद आता है ये वही पुलिस ऑफिसर है जिससे ये मिल चुका है। वो उससे अनजान बनकर पूछता है यहाँ पर क्या हुआ है। यीजे कहता है मर्डर की वजह से इस एरिया को ब्लॉक किया गया है। तुमने ये तो सुना ही होगा मुजरिम हमेशा उस जगह पर वापस जरूर आता है जहाँ वो जुर्म करता है। तेयू बोलता है ये बात तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? यीजे कहता है मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोग तुम्हें कातिल न समझे। वो सेक्रेटरी की इन्फॉर्मेशन पूछता है। सेक्रेटरी कहती है तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? यीजे कहता है जो भी यहाँ से गुजर रहा है उन सबसे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। ये भी हो सकता है तुम कहीं गायब हो जाओ। कातिल अपने नाम का टैग लगाकर तो नहीं घूमते ना। वो बाहर से आम इंसानों जैसे होते हैं लेकिन अंदर से डीमन। सही कहा ना? तेयू कहता है क्या उसे जाने की इजाजत है? वो उसे जाने देता है। बीच रास्ते में गाड़ी रोककर वो सेक्रेटरी को उतरने का बोलता है। उसकी शक्ल देखकर डर के मारे सेक्रेटरी उतर जाती है। तेयू को जी योंग पर गुस्सा आता है। यीजे की मीडिया वाले पिक्चर्स लेते हैं। न्यूज में जी योंग यानी यीजे की तारीफें होती हैं। ग्योचोल की असलियत भी सबके सामने आ जाती है। वो एक सीरियल किलर है। उसी ने ही 15 लोगों का मर्डर किया है। ये न्यूज तेयू भी देखता है। उसे गैंगस्टर की बॉस की कॉल आती है। ये एपिसोड 3 वाले जूहुन का बॉस है। तेयू के कहने पर इसने ग्योचोल की बॉडी को ठिकाने लगाया है। वो उसे अगला काम देता है जी योंग को ठिकाने लगाने का यानी यीजे को। यीजे यूएसबी एक रिपोर्टर को देता है। तेयू का पोल आज रात न्यूज चैनल में दिखाया जाएगा। पुलिस हेड सारे पुलिस वालों की तारीफ करता है। ये केस अच्छे से सॉल्व हो गया तो उन्हें स्पेशल प्रमोशन मिलेगी। हेड डिटेक्टिव काफी ज्यादा खुश था। यीजे को देखते ही उसका दिल कर रहा था वो उसे चूम ले। वो काफी ज्यादा खुश है। जीहुन उसे अपने साथ बाहर लाता है। उसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। जीहुन उसे बताता है कि मुझे पता है तुमने ग्योचोल के कंप्यूटर से कुछ फाइल्स कॉपी करके अपने पास रख कर उसे डिलीट कर दिया। वो वीडियोस किस बारे में थी? यीजे कहता है ग्योचोल को किसने मारा है उस बारे में थी। ग्योचोल मर गया है और मारने वाला तेयू है। अगर मैं ये सबूत पुलिस स्टेशन लाता तो मुझे यकीन है कोई तेयू के सबूतों को मिटा देता। मैं उस कमीने को सजा दिलाकर रहूंगा। जीहुन को टेंशन होती है। वो किसी को देखकर कहता है ये फिर से आ गई या अभी भी इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? ये और कोई नहीं बल्कि यीजे की माँ है। जो पैसों का बैग यीजे ने अपनी माँ के घर में रखा था इसी वजह से उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आखिर उस लड़के ने इसके घर में बैग क्यों रखा? यीजे की माँ ने ही बैग के बारे में पुलिस को बताया लेकिन उल्टा पुलिस उसी पर शक कर रही है। पुलिस को लग रहा है वो उनसे कुछ छुपा रही है इसीलिए वो उसे बार बार इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं। यीजे की माँ कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। यीजे अपनी माँ को देखकर सोचता है मरने के बाद भी वो चीजों को ठीक नहीं कर पा रहा। यीजे की माँ पास से गुजरती है। वो उसे माँ कहकर बुलाता है। वो हैरत से उसकी तरफ देखती है। यीजे कहता है माफ करना मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आपको किस तरह बुलाऊं। यीजे की माँ कहती है कोई बात नहीं इतने टाइम बाद किसी ने उसे ऐसे पुकारा है। यीजे अपनी माँ के शू लेसेस बांधने लगता है। ये यीजे ने अपनी माँ को गिफ्ट किए थे। यीजे की माँ कहती है जब मैं इन्हें पहनती हूँ तो मुझे लगता है मेरा बेटा मेरे साथ है। ये सुनकर यीजे रो ही देता लेकिन वो अपने आंसुओं पर काबू पाकर अपनी माँ से पूछता है पैसों के बैग के बारे में उन्होंने पुलिस को क्यों बताया? आप इन पैसों को अपने पास भी रख सकती थी। वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये पैसे मेरे लिए सजा है। मैं अपने बेटे की जान नहीं बचा पाई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बेटे की जान के बदले मुझे पैसे दिए जा रहे हैं। वो मुझे पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा अजीज था। उसके जाते ही यीजे रोने लगता है। यीजे ने अपनी माँ के दरवाजे के सामने खाना छोड़ा था। वो खाना लेकर अंदर जाती है। यीजे भी दूर खड़ा उन्हें देखता है। वो जाने लगता है तभी वो आदमी जिसने जूहुन को किडनैप किया था वो चाकू से उस पर हमला करता है। जमीन पर खून गिरता है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में तेयू अपने बाप के ऑफिस में आता है। टेबल पर रखे हुए एक लिफाफे को वो खोलता है। उसमें उसी की पिक्चर्स हैं। ये उस वक्त की पिक्चर है जब उसने जीसू और यीजे को अपनी गाड़ी से उड़ाया था। उसका बाप आ जाता है। वो उस पर गुस्सा करता है। तेयू कहता है क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? उसका बाप कहता है बचपन में जो भी जानवर इस घर में आता था वो जल्दी मर जाता। अब मुझे पता चला वो क्यों जल्दी मरते थे। पहले जानवर और अब तुम लोगों
लोगों के पीछे जा रहे हो। वो अपने बाप की बात को बीच में से काटता है, इसीलिए आपने बचपन में मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। क्या आपको मुझसे शर्म आती है या मुझसे डर लगता है? वो अपने ही बाप को डराने की कोशिश करता है। रात को नशे की हालत में वो गाड़ी चलाता है। वो बगैर किसी वजह के एक आदमी को फाउंटेन पेन से जान से मार डालता है। मारने के बाद वो चर्च पहुंचता है। वो गॉड से कहता है, आज मैंने फिर किसी की जिंदगी और मौत का फैसला किया है। लोग तुम्हें बचाने वाला और जज कहते हैं। वो गॉड की बेइज्जती करता है और कहता है, मैं जज हूँ ना कि तुम। इनडायरेक्टली ये खुद को गॉड कह रहा था। उसे न्यूज चैनल डायरेक्टर की कॉल आती है। वो उसे खबर देता है डिटेक्टिव जी योंग यानी यीजे ने ये दावा किया है कि उसके पास घ्योचोल की मर्डर की वीडियो है। इस वीडियो को आज रात न्यूज में दिखाया जाएगा। मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसका कहना है ये मर्डर आपने किया है। तेयू फटाफट गैंगस्टर के बॉस को कॉल लगाता है। उसकी कॉल जी योंग उठाता है। वो उसके पास ही बैठा है। तेयू कहता है, क्या तुमने जी योंग को ठिकाने लगा दिया? तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तुम कितने स्वीट हो। उसकी आवाज सुनकर तेयू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब उस आदमी ने यीजे पर हमला किया, उसने चाकू को अपने हाथ से रोककर उसे पीटा। तेयू कहता है, हमें मिलना चाहिए, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। यीजे कहता है, मिलना तुम्हें है तो तुम मुझसे मिलने आओ। वो अपने गुस्से पर काबू पाकर कहता है, मुझे कहाँ आना चाहिए? यीजे कहता है, पुलिस स्टेशन। वैसे तुम्हें डर लग रहा होगा क्योंकि गलत करने वाले लोगों को पुलिस स्टेशन से डर लगता है। एक बार तुम्हारी न्यूज दिखाई गई तो मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। मुझे पता है तुम सिर्फ ब्रांडेड चीजें ही पहनते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए जर्मन हथकड़ियां लाऊंगा। कॉल काट कर वो बॉस को जेल में डालता है। उसे काम करता देखकर सीनियर डिटेक्टिव कहता है, जियोंग ने एक हफ्ते में इतना काम किया है जितना उसने 12 साल में नहीं किया। उसे कमिश्नर की कॉल आती है। वो जियोंग से मिलना चाहता है। जियोंग कमिश्नर के ऑफिस जाता है। ऑफिस के बाहर वो आदमी खड़ा था जो तेसांग के दोस्त को अपने साथ लेकर गया था। ये तेयू का नया लॉयर है। यीजे अंदर जाता है। हाथ में चाय का कप पकड़े तेयू उसका इंतजार कर रहा था। जियोंग के आते ही कमिश्नर उन दोनों को अकेला छोड़ देता है। तेयू उसके साथ डील करना चाहता है। तुम जो कुछ भी चाहते हो, पैसा, पावर, जो कुछ भी, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सब कुछ उसे पेपर पर साइन करने से मिल जाएगा जो तेयू लाया है। यीजे जीसू का पेन निकालता है। तेयू तंजिया हंसता है। यीजे उसी पेन से पेपर को फाड़ डालता है। पेपर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद वो उससे कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेयू बोलता है, फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? यीजे कहता है, मुझे तू चाहिए। तुझ जैसे पागल को सबक सिखाना है जो खुद को गॉड समझता है। ऐसे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जो कुछ भी है दाव पर लगा दो। तेयू से बातें सुनाता है। वो उसे गली का कुत्ता कहता है। यीजे किसी भी सूरत में मानने नहीं वाला। तेयू कहता है, मान जाओ वरना बहुत बुरा होगा। यीजे कहता है, कितना? ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा। तेयू बोलता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे पास 9 जिंदगियां हैं। 9 तो नहीं बट 3-4 रहती हैं। यीजे कहता है, 30 मिनट बाद मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा। उसके जाते ही लॉयर अंदर आता है। वो कहता है वो जियोंग को संभाल लेगा। वो किसी को कॉल करता है। पुलिस स्टेशन में 3 लोगों के पास कॉल आती है। जीहोन, सीनियर डिटेक्टिव और एक और डिटेक्टिव। हमें नहीं पता इनमें से उसने किसको कॉल की है। तीनों पर शक दिखाया जाता है। कॉल उठाने के बाद तीनों यहाँ वहाँ हो जाते हैं। यीजे न्यूज का इंतजार कर रहा था। उसके पास जीहोन आता है। ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो उसे मारेगा, लेकिन वो उसके लिए हॉट डॉग लाया है। टीवी में उस आदमी के बारे में न्यूज दिखाई जा रही थी जिसे तेयू ने रोड पर मारा था। वो रोड पर मरा मिला, उसके कातिल का कुछ नहीं पता। तभी ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है। तेकांग कंपनी का सीईओ तेयू घ्योचोल को मारने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर रहा है। तेयू आता है। सारे रिपोर्टर्स उसका इंतजार कर रहे थे। वो कन्फेस करता है, मैंने ही कातिल घ्योचोल को मारा है। वो घ्योचोल जिसने 15 लोगों की जान ली है। कुछ टाइम पहले मुझे घ्योचोल ने किडनैप किया। वो मुझे मारने वाला था। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, मैं उसे मार दूं या वो मुझे मार दे। उस वक्त मुझे लगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं घ्योचोल को और मर्डर करने से रोकूं। ये खुद को हीरो की तरह दिखा रहा था। रिपोर्टर सवाल उठाता है, फिर उसकी बॉडी कहाँ गई? तेयू कहता है, उसकी बॉडी के बारे में मुझे नहीं पता। जब मैं उससे लड़ रहा था तो मुझे लगा वो मर गया है। मुझे न्यूज देखकर पता चला पुलिस को उसकी बॉडी नहीं मिली। वो सबसे माफी मांगता है। जाने से पहले वो कहता है, अगर मुझे दोबारा चांस मिला तो मैं अपने लाइफ मोटो को जारी रखूंगा। जितना मुझे मिला है उतना ही मैं वापस करूंगा। इसका इशारा जी योंग यानी यीजे की तरफ था, यानी बदला तो वो उससे लेगा। यही बात उसने यीजे को काटने से पहले बोली थी। न्यूज में वीडियो दिखाई जाती है जिसमें यीजे उसे किडनैप करके घर में लाता है। न्यूज में बस इतनी ही वीडियो दिखाई जाती है जिससे साबित होता है घ्योचोल ने तेयू को किडनैप किया था। रिपोर्टर कहता है घ्योचोल की बॉडी पुलिस को नहीं मिली। हो सकता है वो जिंदा हो और पुलिस से बच रहा हो। तेयू कमिश्नर के साथ बैठकर चाय पीता है। कमिश्नर कहता है तुम्हारे सारे चार्जेस को हटाया जाएगा। वो कहता है मैंने आज आपको बहुत तंग किया। कमिश्नर कहता है ऐसा मत बोलो,
तुम्हारी वजह से हम इस पोजीशन पर है। तेकांग कंपनी अपनी पूरी कोशिश करती है उसे बेकसूर साबित करने के लिए। तेयू को हीरो की तरह दिखाया जाता है। बहुत से सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिशियन तेयू को सपोर्ट करते हैं। पुलिस वाला यीजे पर चिल्लाता है। वो कहता है तुमने जानबूझकर उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं। यीजे कहता है मैंने कोई भी इल्जाम नहीं लगाया। खैर तेयू को छोड़ दिया जाता है क्योंकि घ्यूचोल की बॉडी अभी भी मिसिंग है। वो यीजे से मिलता है। वो उससे कहता है तुम्हारी स्टोरी की एंडिंग मैंने डिसाइड की है, अब तुम अपनी एंडिंग का इंतजार करो, जितना मुझे मिला है उतना ही मैं वापस करूंगा। बाहर निकलते ही लोग उसे ऐसे चेयर अप करते हैं जैसे वो कोई हीरो हो। लोग उसके नाम की माला जपते हैं। वो गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। किसने सोचा था वो ऐसे प्लान के साथ सामने आएगा। ये जब पार्किंग लॉट में आता है उसे कोई किडनैप कर लेता है। ये पुलिस स्टेशन में काम करने वाला डिटेक्टिव है जिसके पास कॉल आई थी। इसने यीजे को चेयर पर बांधा हुआ है। तेयू जहाज में है, वो मुल्क छोड़कर जा रहा है। डिटेक्टिव उसे कॉल करके बताता है जियोंग के पास उस वीडियो की कोई भी कॉपी नहीं है, मैंने उसे पकड़ लिया है। तेयू कहता है उसे जिंदा रखना, मैं खुद उससे निपटूंगा। वो अपने फाउंटेन पेन में से पिल्स निकाल कर खाकर सो जाता है। वो नींद से उस वक्त जागता है जब जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। जहाज में अनाउंसमेंट होती है। कोई भारी भरकम आवाज में कहता है मुझे पता है तुमने घ्योचोल से ज्यादा लोगों को मारा है। तुमने जिनथे, जेसोप, तेसांग, गोन्यू, जीसू इन सबको मारा है। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। वो कहता है तुम कौन हो। तेयू जाकर देखता है जहाज में पायलट नहीं है, जहाज ऑटो पायलट पर है। वो बाहर आता है। न्यूज फिर से शुरू होती है। तुमने अपने भाई जिनते को मारा है और ऐसा दिखाया जैसे वो एक्सीडेंट था। तुमने जेसोप को 3 बिलियन की ऑफर दी, इसीलिए वो बिना पैराशूट के जहाज से कूदा। ये जहाज 30 सेकंड्स के बाद फट जाएगा। तुम भी जिनते की तरह मारे जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। मैंने जहाज में पैराशूट छुपाया है, उसे ढूंढकर अपनी जान बचा लो। टाइमर स्टार्ट होता है। जहाज का एक इंजन फट जाता है। तेयू गिरते पड़ते पैराशूट को ढूंढता है। उसे पैराशूट उस वक्त मिलता है जब सिर्फ 2 सेकंड रह गए थे। देखते ही देखते सेकंड्स खत्म हो जाते हैं। तेयू जहाज के साथ पैराशूट समेत लटका हुआ था। जहाज फटने से पहले वो जहाज को छोड़ता है। नीचे गिरते वक्त वो किसी तरह पैराशूट को पहनता है। पैराशूट खोलकर वो एक सुनसान सड़क पर लैंड करता है। तेयू की हालत टाइट हो गई थी। ये मरते मरते बचा है। वो खड़ा था, गाड़ी उसे टक्कर मारती है। गाड़ी से यीजे निकलता है। उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। शुरू से ये सारी इसी की प्लानिंग है। अब हम एक हफ्ते पीछे जाते हैं जब तेयू ने मर्डर की कन्फेशन की थी। उसकी बातें सुनकर यीजे हंसता है। उसने जैसा सोचा हुआ था तेयू ने बिल्कुल वैसा किया। वो राउंड 2 को स्टार्ट करता है। जिसके साथ तेयू ने गलत किया उस सब की मेमोरी का इस्तेमाल करके तेयू को अंजाम तक पहुंचाएगा। वो बॉस के कमरे में जाता है। बॉस अपने क्लाइंट्स के काले करतूतों को हार्ड डिस्क में रखता है। ये बात उसने जूहुन को बताई थी। यीजे हार्ड डिस्क वहाँ से निकालता है। जिनते की मेमोरी को यूज करके उसने तेयू के फाउंटेन पेन में नींद की गोलियां भर दी। ये उसने उस वक्त किया था जब तेयू की चीजें पुलिस स्टेशन में थी। जब वो डिटेक्टिव तेयू को बता रहा था उसने जीयोंग को पकड़ लिया है। उस वक्त जीहुन और हेड डिटेक्टिव वहीं पर थे। उन्होंने जबरदस्ती उससे ये बुलवाया था। चेयर पर बंधा हुआ वो आदमी था जिसने इस डिटेक्टिव के साथ मिलकर यीजे को पकड़ा था। जूहुन की एबिलिटीज की मदद से उसने एयरप्लेन के इंजन में बॉम्ब फिट किया और जहाज को उड़ाया। जेसोप की एबिलिटीज की मदद से हार्ड डिस्क में पड़ी हुई वीडियो को निकालता है। ये उस वक्त की वीडियो थी जब तेयू बॉस के पास रिक्वेस्ट लेकर आया था जिनते को मारने की। इसी वीडियो को उसने न्यूज चैनल में भेजा। न्यूज में ये वीडियो दिखाई जाती है। सबको पता चल जाता है तेयू ने अपने भाई जिनते को मारने का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा वो वीडियो भी दिखाई जाती है जब उसने यीजे को काटा था। हर कोई तेयू के असली रंग देख लेता है। इसके अलावा कमिश्नर का भी पोल खोला जाता है। रिश्वत के लिए वो तेयू की मदद करता रहा। जब तेयू जहाज में घोड़े बेचकर सो रहा था यीजे जहाज को ऑटो पायलट पर लगाकर पैराशूट पहनकर जहाज से कूद गया। जेसोप की एबिलिटी की मदद से अपनी मार्क की हुई जगह पर लैंड करता है और गाड़ी लेकर तेसांग की ड्राइविंग स्किल्स की मदद से गाड़ी चलाते हुए तेयू को ट्रैक करता है। तेयू के पैराशूट में जीपीएस ट्रैकर लगा है। गाड़ी से वो उसे हिट करता है। ये थी सारी कहानी। यीजे ग्लव्स पहनता है। हमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे ये गुन्यू है। तुम ये डिसाइड नहीं करोगे ये स्टोरी कैसे एंड होगी। हर अच्छी स्टोरी में ट्विस्ट होता है। ये जो उसका सांस घोटकर उसे मारने की कोशिश करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने किया था। तुम तो खुद को गॉड समझते थे, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने जीसू को मारा है। तेयू साथ में जहन्नम जाते हैं। ये से मारने की कोशिश कर रहा है तो डेथ का आना तो बनता है। वो सीधा जमीन पर लैंड होती है। ये कहता है तुम्हारे रूल्स भाड़ में जाएं, मैं इस कमीने को मार डालूंगा। डेथ चल के उसके पास आती है। यीजे उसे
मारने की पूरी कोशिश करता है। तभी जीसू का पेन उसकी पॉकेट से गिरता है। वो तेयू को छोड़ देता है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे याद आता है जीसू ने उससे कहा था मैं चाहती हूँ तुम्हारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो। वो तेयू को छोड़ देता है। डेथ भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो जा ही रहा था तभी तेयू उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी हवा चलती है। पैराशूट हवा की वजह से उड़ता है। उसके साथ तेयू भी उड़ता है। वो सीधा ट्रक से टकराता है। इसी के साथ एपिसोड 6 एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।